नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर लोकसभा के बड़े ही पवित्र और प्रसिद्ध गांव मिरकपुर में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, दो नौजवान मेरे पास में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा पर दांव लगाया है। तो युवा वर्ग आखिर चाहता क्या है? इन तीनों प्रत्याशियों में से युवा वर्ग किसको पसंद कर रहा है, किसके नाम पर मोहर लगा रहा है? क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर पवार। जोगिंदर पवार जी, मैंने आपको तीन नाम गिनाए, इमरान मसूद, राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली। तो आपकी पसंद कौन है? राघव लखनपाल। हिंदू है इसलिए? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। मतलब दिमाग में हिंदू मुस्लिम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतना कट्टरवाद क्यों है? यह कमाल है। कट्टरवाद की तो बात क्या है, वो तो है ही। जब हम हिंदू है तो हिंदू को तो पसंद करेंगे ना। मुसलमान तो पता नहीं कितने नेता पहले आ लिए जा लिए, कौन किसे पूछ रहा है। चुनाव तक तो वे भाईचारे की बात करते हैं, उसके बाद तो कोई पूछता भी नहीं। इसलिए हम राघव लखनपाल कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता रहे, अब की बार जो भी 18 साल के युवा पीढ़ी है जो अपना पहला वोट देने जा रहे हैं, वो भारत माता के नाम, देश के विकास के लिए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहला वोट प्रधानमंत्री को देना चाह रहे हैं। राघव लखनपाल शर्मा को वोट देने का उद्देश्य केवल ये है कि बस वो हिंदू है? उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। विकास की धारा को देखो आप, कितनी तेजी से बढ़ रही है। पूरे देश में आप देख लो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस तरीके से विकास हो रहा है कि जब से भारत आजाद हुआ था तब से लेकर अब तक कितना काम नहीं है। जो अभी 2 योजनाओं से काम चल रहा है पूरे भारत के अंदर। आप सड़कों का देख लो विकास, इतने लिंक रोड बना दिए, कहीं से छोड़ो कहीं उतर लो। कितने हॉस्पिटल देख लो, एम्स देख लो, पीजीआई हॉस्पिटल से देख लो, सब सुविधाएं देख लो। बहुत सारे विकास हो रहे, अनगिनत विकास है। नहीं, राघव लखनपाल शर्मा तो पिछला चुनाव हार गए थे ना? नहीं, देखो वो समीकरण अलग था। हारना जीतना तो चलता रहता है, लेकिन अब डेवलपमेंट तो यहाँ पर सांसद तो हाजी फजलुर रहमान थे, उन्होंने करवाया। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप देख लो, अगर हमारे गांव में एक ईंट भी फजलुर रहमान से लगी हो तो तब कहना आगे सर्वे कर लो। फजलुर रहमान ने जो भी काम करा मुस्लिम इलाकों में करा, इसलिए उसे पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। अगर ये भाईचारे की बात करते हैं, मान लो फजलुर रहमान बन गया था तो उसके बाद और समाज के भी तो गांव है, गुज्जर है, जाट है, हिंदू है, कश्यप है, चमार भाई हैं और बहुत बिरादरी हैं, उनमें भी तो काम देना चाहिए ना। तो तभी तो भाईचारे की बात चलेगी। अब बढ़ने के बाद फिर तो दिखते भी नहीं हुए। मैं बता दा, अगर फजलुर रहमान हमारे गांव में आया अभी आज तक, और बहुत सारे गांव हैं कहीं भी नहीं आया। राघव लखनपाल तो लगातार 5 साल से हर गांव में जा रहा, हर गांव में मिल रहा, सुख दुख में सबके साथ जा, सबके साथ आओ, बैठे बोल रहे चल रहे, सब कुछ सिस्टम है। मतलब एक ये नहीं है कि एक बार बन जाओ उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो, फजलुर रहमान को तो आप छोड़ दो। अभी यहाँ आपके गांव में ये जो मेला लगा था अभी बाबा फकीरा दास का, उसमें तो मैंने इमरान मसूद को यहाँ पर देखा। बिल्कुल देखा, मैंने भी देखा, पहली बार मैंने भी देखा। अब चुनाव नजदीक आ रहे थे ना, तो सोचा कि भाई मिरकपुर में से कुछ वोट मिल जाएगी, चलो 2-4 जगह बैठ ले। ऐसे थोड़े होगा, एक भी वोट नहीं मिलती। एक तरफा बीजेपी बजा की सारी वोट, राघव लखनपाल बजा गई। अगर 4000 वोट गिरेगी ना हमारे गाँव में तो 38 वोट राघव लखनपाल के बक्से में भर जाएंगे। और देख लो जब चुनाव का पोलिंग होगा। मतलब राघव लखनपाल शर्मा आपको इतना पसंद क्यों है? बढ़िया लड़का है। आप भी फोन करोगे पत्रकार में होते तो आपका फोन उठाएंगे, हमारी तो बात ही छोड़ दो आप लोग। अरे फोन तो इमरान मसूद भी उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब उनसे काम कराते हैं। मैं तो उसके इतने चक्कर काट के थक लिया था, जूते भी घस गए थे मेरे। आप समझ गए ना बात को। वो किसी का काम नहीं आता, वो सिर्फ एक मेजोरिटी को देख कर काम करता है, जहाँ से उसे वोट मिलती है। अन्य आज तक गाँव में नहीं आया। गाँव तो कब से बस रहा, कभी जब रामायण महाभारत उसके बाद गाँव बसा होगा, जब गुरु जी कभी आए होंगे, तब से लेकर आज तक तो मैं कभी देखा नहीं उसका सिस्टम। जब चुनाव आता है, चलो भाई 2-4 लड़के कोई गलती से कोई लिंक हो तो मिल जाते हैं, चलो भाई गांव में चल जाओ, पब्लिक आ रही है, यहाँ कई लाख लोग आते हैं मेले को, सोचता है कि एक प्रचार भी हो जाएगा, चलो घूम ले गाँव में। वो तो वो तो अपने जो समीकरण में साध रहे ना, लेकिन इतने मूर्ख थोड़े हैं लोग, सब जानते हैं। और तो बीजेपी पे जाके एक तरफा, बीजेपी पे वोट, एक तरफा बीजेपी पे जाके वोट। अब की बार नहीं, पिछली बार चूक गए थे, अब की बार 2.5 लाख से ऊपर जीता राघव लखनपाल। इमरान मसूद तो ये कह रहे हैं कि उन्हें हर वर्ग का, हर समाज का अब की बार वोट मिल रहा। इमरान मसूद को सिर्फ मुसलमान वोट मिलेगा, मैं आपको बता रहा,
और मेरे कहने मतलब जो मेरा अनुमान है, मैं आपको बता रहा, इमरान मसूद मुश्किल से 2.25 लाख वोटों पर सिमट जाएगा। ये मेरा आंकड़ा है, देख लो तुम। अरे भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है इमरान मसूद। हाँ, तो वो एक मेजोरिटी का नेता है ना, वो सर समाज का नेता थोड़ा ही है, वो एक मेजोरिटी का नेता है। इतने चुनाव लड़ लिए, कहाँ जीता आज तक? जीता किसी उनका चुनाव? परिवार तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा। तो फिर जीत क्यों नहीं हुई? जब हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक रहा तो जीतते क्यों नहीं? विधायक क्यों नहीं बने? सांसद क्यों नहीं बने? लोगों के काम क्यों नहीं कराए? विकास क्यों नहीं करा? सड़कें क्यों नहीं बनवाई? बताओ, बिजली घर क्यों नहीं बनवाए? बिजली क्यों नहीं दी? पानी क्यों नहीं दिया? कहाँ गए में? किसान निधि क्यों नहीं दी? बताओ। किसान निधि आज तक सुनिएगा आपने? जितनी सरकार पहले कांग्रेस रह ली, आज तक किसान निधि किसी मतलब छोटा मोटा किसान जो भी बेचारे हैं हम लोग, सबसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने ये मतलब स्टार्ट कराई। अब भाई चलो भाई, किसान की भी एक निधि होनी चाहिए, चाहे वो कमी है, हम संतुष्ट है, कमी है हम संतुष्ट है, कम से कम हमारी निधि तो है। अरे कांग्रेस सरकार ने तो किसानों का बहुत बड़ा कर्ज माफ किया था भाई। देखो, 5 उंगली एक सार नहीं हो करती, 5 उंगली तो एक सार नहीं हो करती, उसमें भी अच्छे नेता रहे होंगे और हैं भी, लेकिन अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया, उसकी तो लुटे डूबी। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, अब तो पप्पू नाम से फेमस है। कांग्रेस कहाँ है? पप्पू नाम से फेमस है, देख लो, कोई देख लो, सारी वीडियो आ रही। कहीं अलू को पैसा बता हुआ, पैसा गोलू बता हुआ है, जब उसे पहचान यही नहीं कि अलू क्या यार पैसा क्या है, तो वो क्या नेता बन जाएगा? क्या देश का प्रतिनिधित्व कर लगा वो? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डंका बजवा रखा, और ऐसे प्रधानमंत्री, इंडिया का एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना जिसने दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छुए। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? कहाँ से इतनी कट्टरता आपके मन में आई? हमने तो आज तक ये पढ़ा किताबों में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। वो किताबों में रह गया, इतिहास दबा रह गया। आपने इतिहास भी देखे होंगे बहुत सारे। कांग्रेस इतनी भ्रष्ट सरकार हुई, मैं आपको बता रहा, और कितनी भ्रष्ट सरकार हुई, इन्होंने तो समाज, जितने भी समाज है ना इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, उनके जो बाहुबली लोग रहे, उनके इतिहास भी छुपा दिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अब प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, सबके इतिहास है। अब देख लो, आप किताब उठा के देख लो, नहीं तो पहले हमने हाई स्कूल में पढ़े। आपने तो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा ना कि हम राघव लखनपाल शर्मा को इसलिए वोट दे रहे कि वो हिंदू है, और इमरान मसूद को और माजिद अली को इसलिए वोट नहीं दे रहे क्योंकि वो मुस्लिम है। ये भी वजह है, हिंदू भी है इसलिए भी दे रहे, लेकिन विकास के लिए भी तो वोट दे रहे। मेरे कहने से थोड़ा ये तो और लोग भी बैठे, बच्चा बच्चा जानता है नरेंद्र मोदी को, बच्चा बच्चा ही पूछ लो कौन है नरेंद्र मोदी, बैठे आपके सामने। हर महिला तक जानती है घरों में, पहले महिला भी नहीं जानती थी कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। जिसने एक आदमी ने कह दिया घर के परिवार के मुखिया ने फलाने को वोट देनी, उसे वोट दे देख रहे थे। अब तो आप अपना डिसीजन अपना आप ले रहे। नरेंद्र मोदी बोलता है दिल और दिमाग में नरेंद्र मोदी है, और योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी कोई भी हो, वोट कमल के फूल पे है। वोट कमल के फूल पे बिल्कुल 100 के 100% है। यार एक बात तो बताओ, मैं ये कहना चाह रहा, मतलब लोग डाल लेंगे कमल के फूल पे, बस बटन दब तो सार फूल पे चले कमल जाएगा। के फूल पे जागी वोट, और कमल के फूल ही दबेगा, और कमल के फूल पे जानी है वोट, सीधम सीधी बात यही है। और आप देख भी लियो, पहले एक बार हाथ फेर लियो अपने काम में, कभी यहाँ से जो है माजिद अली की भी वोट लिख रहे हैं, यहाँ से इमरान मसूद की भी। यो गांव जो आपने पहले कहा था कि पवित्र गांव है, बहुत धार्मिक गांव है, इसके दिल और दिमाग में और आत्मा में धार्मिकता है, आपको मैं बताना चाह रहा। और इस टाइम जो देश का माहौल है और उत्तर प्रदेश का माहौल है, उस चीज को देखते हुए इस जो गांव के वासी हैं उनके मन में जो अपनी वोट देने का अधिकार है, उसे भारत के विकास के लिए, भारत के पहले हमारा विकासशील देश चला रहा, अब विकसित होने को जा रहा हमारा देश, उसे देखते हुए भारत माता की जय बोलते हुए और कमल का फूल पे ही दबाओगे एक बार सारे एक तरफा। जो पहले दूसरी पार्टी में कुछ लोग थे लगे हुए थे साथ में, हो सके कुछ मजबूरियां हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए पूरा का पूरा गांव एक बाबा की औलाद है, सब के सब कमल के फूल पे वोट देंगे अब की बार। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। अच्छा अरुण जी, मैंने 3 नाम गिनाए है जो आपकी शानपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल। इमरान मसूद, माजिद अली और राघव लखनपाल शर्मा। जी बिल्कुल। तो आपको कौन पसंद है, और जो पसंद है वो पसंद क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? पसंद तो सिर्फ केवल और केवल राघव लखनपाल शर्मा जी ही हैं, इनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं उठता। क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। इस गांव में आज तक जितनी समस्याएं आई, जो हम लोगों को अपनी पर्सनल भी कह सकते हैं, हम जो हमें दिक्कतें आई, जो परेशानियां आई, जो दुख दर्द हुआ, उसमें शामिल केवल और केवल राघव लखनपाल शर्मा जी ही आज तक हुए। किसी गांव की एक भी समस्या में इमरान मसूद यहाँ आकर नहीं झांकता।
तो कहाँ का इमरान मसूद हमारा। रही बात इसकी, माजिद अली आपके पड़ोसी भी हैं। माजिद अली हमारा पड़ोसी है। माजिद अली हमारा पड़ोसी होने के बावजूद आज तक इस गांव में हमने देखा नहीं उसको। अगर आया भी होगा तो कुछ एक दो उसका होगा पेट, उनके पास आया और निकल गया। तो इससे तो सर समाज नहीं जुड़ता। आपके गांव में माहौल क्या है, मतलब कितने वोट यहाँ से राघव लखनपाल शर्मा को मिल सकते हैं, या कितने इमरान मसूद को मिल सकते हैं, कितने माजिद अली को मिल सकते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितनी वोटिंग हमारे गांव में होगी उसका 95% केवल और केवल राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। बस राघव लखनपाल शर्मा के अलावा कहीं वोट नहीं जाएगा यहाँ से। और इस गांव की एक और खासियत भी है कि पूरा गांव जिस तरफ चलता है एक साथ चलता है। जब इसके बक्से खुलते हैं, जब मशीनें खुलती हैं, तो एक ही पार्टी जिसके साथ समर्थन होता है वो बीजेपी है। एक तरफा वोटिंग जो खुलती है उसी की खुलती है यहाँ से। ये इस गांव का रिकॉर्ड भी है। तो 2019 में जब राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़ रहे थे तो फिर उस समय कहाँ पर चूक हुई? और समीकरण तो अब की बार भी वही है, वही बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट माजिद अली चुनाव मैदान में है, वही कांग्रेस और सपा गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में है, और वही भाजपा से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव मैदान में है। हमारा और हमारे गांव का पिछली बार भी पूर्ण समर्थन और सहयोग राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ था। हार और जीत दो पहलू हैं सिक्के के। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों हुई, हो गई, उसे नहीं कह सकते क्यों हुई। हम पिछली बार भी इतने ही समर्थन से उनके साथ थे, इस बार भी उससे भी ज्यादा कट्टर तरीके से राघव लखनपाल शर्मा जी के साथ हैं, क्योंकि वो हर जगह, हर बार, हर समय हमारे साथ है। हमें इतना ही पता है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। बीजेपी हमारे साथ है, हम बीजेपी के साथ है। राघव लखनपाल शर्मा हमारे हैं, हम राघव लखनपाल शर्मा जी के हैं। माजिद अली के पास मुस्लिम वोट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास थोक में एससी वोट भी है। तो राघव लखनपाल शर्मा के पास क्या है? सर मैं आपको बताऊं, मेरी पोस्टिंग कुछ दिन प्राथमिक विद्यालय तिघरी गांव पड़ता है कालीपार में, वहां पे रही है। सबको लगता है कि कालीपार में टोटल मुस्लिम एरिया है और सारी जो वोट है वो केवल और केवल मुस्लिम बाहुल्य जिधर जाता है उधर जाती है। लेकिन मैं पिछली बार का भी आपको बताऊं, बूथ लगे थे और वहां पर बूथ पे पूरी पूरी टीम जो बीजेपी के साथ थी, कई कई परिवार, तिघरी में, गोपाली में, थीतकी में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, मतलब सैकड़ों सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाते होंगे उस प्रोग्राम में। उन लोगों ने इतना मतलब खुल के सहयोग किया बीजेपी का। हम लोगों ने सोच बैठे ना कि उनकी वोट हमें नहीं मिलती। मिलती है वोट, कौन कहता नहीं मिलती? हर बक्से में वोट निकली बीजेपी की, कहां नहीं निकली वोट? क्यों निकल रही है वो वोट? जिस आदमी आपको लगता है कि राघव लखनपाल शर्मा को मुस्लिम वोट भी मिलेगा? मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा। जिस बेघर का घर बन गया, जिसका घर बन गया, जिसके सर पर छत नहीं थी, वो आज सुकून से रह रहा है। वो क्या देखेगा सर, ये बताइए आप? वो सिर्फ ये देखेगा कि छत दी किसने? बीजेपी ने। कौन है बीजेपी से? ये इन्होंने क्यों नहीं दे दी? इमरान मसूद ने क्यों नहीं दे दी? पहले रहे, नेता रहे, काफी दिन राज किया। और आपका ये माजिद अली जो है, माजिद अली तो उनका अपना है, निजी है। जो उनकी धार्मिक वो थी, जगह थी, उसमें भी उसके पशु बनते थे। हमने सुना ऐसा, मैंने देखा नहीं पर मैंने सुना ऐसा, वहां बनती थी। उनकी मदद उसने क्यों नहीं करती? तो एक गरीब आदमी जिसके सर पे छत नहीं थी, छत मिल गई। जिसके घर खाने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए राशन नहीं था, राशन के पैसे नहीं थे, उसके घर में भरपूर राशन जा रहा है। क्यों नहीं देखा? लोगों को इमरान मसूद से या फिर माजिद अली से मतलब इस तरीके की बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपके मन में वो इमरान मसूद का वो बयान जो बोटी बोटी वाला था, मतलब वो जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं वो दिमाग में आ जाता है? सर देखिए, हिंदू होने के नाते वो बयान तो हम भूलते ही नहीं है। हिंदू होने के नाते वो बयान हम आज तक भूल ही नहीं पाए। वो तो हमारे जहन में है और शायद जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा। अगर चाहें भी तो भी बीजेपी के विरोध में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ता है भविष्य के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, सब कुछ सोचना पड़ता है। और सोचने के बाद एक ही डिसीजन निकलता है, बीजेपी है तो हम हैं। हमसे मतलब सम्मान है, बीजेपी है तो सम्मान है, और सम्मान से जीना सर किसे अच्छा नहीं लगता, बताइए आप? मतलब पहले आपको लगता है जो सरकारें रही तो वहां पर हिंदू समाज मतलब सम्मान के साथ जी नहीं पा रहा था? नहीं सर, आप देख सकते हैं
आप रिकॉर्ड उठाइए, कहाँ जीप पर आता है।